नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। बिहार में जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत। विधानसभा में सवाल पूछे जाने पर भड़क गए नीतीश कुमार। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव का भव्य प्रारंभ। पीएम मोदी रहे उपस्थित। और वडोदरा निकट कंटेनर से टकराई एसयूवी कार। पावागढ़ दर्शन कर लौट रहे 4 लोगों की मौत। बिहार में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गई है, जिस पर भाजपा विधायकों द्वारा हल्ला किए जाने पर नीतीश कुमार विधानसभा में ही बिगड़ गए। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों का इलाज चल रहा है। इन मौतों को लेकर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने इन मौतों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया और सदन के अंदर और बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे से नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में उन्होंने बीजेपी विधायकों की तरफ इशारा किया और कहा, क्या हो गया, चुप हो जाओ। मुख्यमंत्री के इस व्यवहार से बीजेपी विधायक नाराज हो गए और नीतीश कुमार को माफी मांगने को कहा। भारी हंगामे के बाद सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज के भव्य जन्म शताब्दी महोत्सव का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ करवाया है। गुजरात में प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव का अहमदाबाद के ओगड़ज में प्रारंभ हुआ है। महोत्सव के लिए साइंस सिटी ओगड़ज के बीच एसपी रिंग रोड के किनारे 600 एकड़ जमीन पर स्वामीनारायण नगर बनाया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रगट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराज के हाथों शास्त्रोक्त विधि के बीच प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत समेत के राजनीतिक अग्रणी भी मौजूद रहे। प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव में देश विदेश से लाखों लोग शामिल हुए हैं। अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात और देश विदेश से हरिभक्त शताब्दी महोत्सव में शिरकत करने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक हार्दिक पटेल, जीतू वाघानी, अहमदाबाद के मेयर किरीट परमार, अमित शाह, कौशिक जैन समेत के अग्रणी भी यहां देखे गए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। हर बार की तरह इस बार भी बीएपीएस संस्था द्वारा हरिभक्तों के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। मेडिकल सुविधा से लेकर खाने पीने रहने तक की सभी तरह की सेवा मुहैया कराई गई है। 1 महीने तक चलने वाले जन्म शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न आयोजन किए गए हैं, जिसमें शिरकत करने के लिए 3 लाख जितने एनआरआईज भी अहमदाबाद पहुंचेंगे। गुजरात के वडोदरा के वाघोड़िया में जरोद चौकड़ी के पास कार और ट्रक के बीच भीषण सड़क हादसा सामने आया है। वडोदरा के वाघोड़िया के जरोद चौकड़ी के पास एसयूवी कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। एसयूवी कार में करीब 11 लोग सवार थे, जो राजस्थान के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हादसा इतना भीषण था कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए रेफरल अस्पताल भेज दिया गया है। दुर्घटना के चलते मौके पर घंटों तक ट्रैफिक जाम हुआ। हादसे की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। गुजरात के मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य में बारिश जैसा माहौल रहने की संभावना जताई है। गुजरात के मौसम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते इन दिनों बदलाव देखा जा रहा है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में बारिश का अनुमान भी मौसम विभाग ने जताया है। खासकर सूरत, वलसाड़, तापी, डांग में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं सौराष्ट्र, अमरेली, राजकोट, जूनागढ़ में भी बिन मौसम बारिश हो सकती है। ऐसे में किसानों को फसल की देखभाल करने की अपील गुजरात के मौसम विभाग की डायरेक्टर मनोरमा मोहंती ने की है। गुजरात रीजन में बारिश होने का संभावना है और आइसोलेटेड प्लेसेस में काफ़ी लाइट रेन होने का संभावना है।
मोस्टली जो लाइट ट्रेन रहेगा साउथ गुजरात में, जैसे तापी, डांग, नवसारी, वलसाड, इवन नर्मदा में भी हो सकता है, सूरत में भी चांस है। और नॉर्थ गुजरात में अरावली, महिसागर में भी क्लाउडी रहेगा, लेकिन हल्की बारिश कहीं एक आध जगह में हो भी सकती है, बहुत कम बारिश होगा। इवन सौराष्ट्र में भी अमरेली, राजकोट, जूनागढ़ में एक आध जगह में लाइट रेन हो सकती है। आज और कल के लिए गुजरात रीजन में रहेगा, सौराष्ट्र के लिए सिर्फ अगले 24 आवर्स के लिए कल से होने का संभावना नहीं है सौराष्ट्र में। उसका बाद मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा और टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस होने का कोई संभावना नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर यानी नाइट टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेगा, 1-8 डिग्री घट सकता है और कहीं कहीं कोस्टल एरिया में 1-8 डिग्री बढ़ सकता है। अभी जो टेम्परेचर रिपोर्ट हुआ है, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर आपका नलिया में है 15.8 डिग्री सेल्सियस यानी 16 डिग्री सेल्सियस, और अहमदाबाद में 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नाइट टेम्परेचर आज सुबह जो रिकॉर्ड हुआ है, और गांधीनगर में 20.7 यानी 21 लगभग 21 डिग्री सेल्सियस। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा नागरिकों के बकाया टैक्स लेने का अभियान शुरू किया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन के म्यूनिसिपल कमिश्नर बंछानिधि पानी ने बकाया टैक्स की रिकवरी करने की सूचना दी थी। उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में कॉरपोरेशन द्वारा इस अभियान को पिछले कई महीनों से शुरू कर दिया गया है। कॉरपोरेशन के सभी वार्ड में अलग अलग टीम बनाकर नागरिकों से बकाया टैक्स लिया जा रहा है। कॉरपोरेशन के 520 करोड़ के टारगेट के सामने 1 अप्रैल से 13 दिसंबर तक 360.12 करोड़ की रिकॉर्ड ब्रेक रिकवरी की गई है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वाहन टैक्स, वाटर मीटर टैक्स जैसे कई टैक्स शामिल है। टैक्स नहीं भरने वालों की प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन सील भी कर रहा है, जिस पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने जानकारी दी। ચોક્કસ ગત વર્ષનો જે પણ કોર્પોરેશનનો ટેક્સ છે જનરલ, એમાં પ્રોપર્ટી ટેક્સની વાત કરીએ તો આ 1 એપ્રિલ 2022થી આજ દિન સુધીમાં ટોટલ 29 કરોડની આસપાસ, સાથે બીજી વાત કરીએ તો 37 કરોડ છે, બીજા એક 27 જેટલા, એમ ટોટલ મળીને 360 કરોડ જે આપણી ફિગર ઇન્કમ આવી છે એ જે લેનું હોય છે એની સામે 60-70% આપણને જમા થયા છે તિજોરીમાં, એવું ચોક્કસ કહી શકીશું। અને ખૂબ ઝડપથી આ જે વેરા બિલ બજાવ્યા છે એમાં જનતા ઉપર અમને ભરોસો છે, જનતાને અમારા પર ભરોસો છે। એ પ્રકારે કામ પણ અમે આપીએ છીએ, વિકાસના કામોમાં પણ અડીખમ કામ થયા છે। અગ્રેસર ગુજરાત પણ રહ્યું છે, અગ્રેસર વડોદરા પણ રહેવાનું જ છે। અને જે પ્રકારે વેરા બિલ મેં કહ્યું એ પ્રમાણે આવ્યા છે, આ આંકડો ખૂબ સારો છે, ચોક્કસ બરાબર છે, અને આ એપ્રિલ સુધીમાં, માર્ચ સુધીમાં બધું કલેક્શન આવી જશે એવો વિશ્વાસ છે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। बरोडियंस है स्वाद के बेहद शौकीन और इसलिए होटल सयाजी बार बार लेकर आता है तरह तरह के फूड फेस्टिवल। होटल सयाजी में एक बार फिर अनोखा, स्वादिष्ट और लाजवाब फूड फेस्टिवल, जहां बिखरे हैं कश्मीर के जायकों के स्वाद में कुछ हटके, अपीरियंस में सबसे बढ़के, खुशबू ऐसी कि नाक से दिल तक उतर जाए। वाजवान, फ्लेवर्स ऑफ कश्मीर के खास स्वाद को संजोता हुआ फूड फेस्टिवल 9th December to 18th December 7:30 PM onwards in Hotel Sayaji, Afotel by Sayaji and Rise by Sayaji. Call on 7574831512 और 7574831518। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષ્યા। જી હા,
અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय भारत का जॉय. बरोडियंस है स्वाद के बेहद शौकीन और इसलिए होटल सयाजी बार बार लेकर आता है तरह तरह के फूड फेस्टिवल. होटल सयाजी में एक बार फिर अनोखा, स्वादिष्ट और लाजवाब फूड फेस्टिवल, जहां बिखरे हैं कश्मीर के जायकों के स्वाद में कुछ हटके, अपीरियंस में सबसे बढ़के, खुशबू ऐसी कि नाक से दिल तक उतर जाए. वाजवान, फ्लेवर्स ऑफ कश्मीर के खास स्वाद को संजोता हुआ फूड फेस्टिवल 9th December to 18th December 7:30 PM onwards in Hotel Sayaji, Afotel by Sayaji and Rise by Sayaji. Call on 7574831512 और 7574831518. गुजरात के नंदेसरी की कंपनी में कार्यरत कंपनी कर्मचारी की करंट लगने से मौत हुई है. वडोदरा के नंदेसरी इंडस्ट्रियल एस्टेट में सीमालिन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कार्यरत है. इस कंपनी में काम करने वाले गणपत सोलंकी की करंट लगने से मौत हुई है. हाई वोल्टेज वायर को छू लेने से कंपनी कर्मचारी की मौत हुई. मृतक कर्मचारी के शव को पोस्टमार्टम हेतु SSJ हॉस्पिटल लाया गया है. कंपनी में सेफ्टी संसाधनों का अभाव होने के आरोप परिजनों द्वारा लगाए गए हैं. गुजरात के वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज में 16 दिसंबर को 42वें कॉन्वोकेशन समारोह का आयोजन किया गया है, जिस पर PRO लकुलेश त्रिवेदी ने जानकारी दी. यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन जो है वो हर बार की तरह आयोजित होता है, पर इस बार कुछ मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारी SSG और GMERS यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई है, तो उन लोगों को आगे एडमिशन के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी. तो वो दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव जी ने एक निर्णय लेते हुए सप्लीमेंट्री कॉन्वोकेशन का इस बार आयोजन किया है. ये सप्लीमेंट्री कॉन्वोकेशन के तहत जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे एडमिशन के लिए समस्याएं हो रही थी, तो उनके लिए स्पेशल कॉन्वोकेशन करके उनको डिग्री अवार्ड की जाएगी, ताकि वे आगे उच्च अभ्यास के लिए जहाँ पे भी डिग्री उनको प्रोड्यूस करनी है वो कर सके. इसी उद्देश्य से 16 तारीख को मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में सुबह 11:30 बजे स्पेशल कॉन्वोकेशन का आयोजन किया गया है. महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में अस्थायी कर्मचारियों को PF नहीं दिए जाने पर यूनिवर्सिटी को शो कोज नोटिस दिया गया है. फिर भी प्रबंधन है कि मामले की सुध लेने के लिए तैयार ही नहीं है. गुजरात राज्य के वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को करोड़ों रुपए का PF नहीं दिया गया है, जिस पर प्रबंधन को शो कोज नोटिस भी मिला है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने शो कोज नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है, जिस पर MSU के सेनेट सदस्य कपिल जोशी ने आपत्ति जताई है. આપણી યુનિવર્સિટીની અંદર બધાને ખ્યાલ હશે કે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની અંદર સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોર્सेस જે આપણે હાયર પેમેન્ટ પ્રોગ્રામ જે HPP નામ દેવામાં આવેલું છે, તેની અંદર ઘણા બધા હંગામી કર્મચારીઓ જે અલગ અલગ ડેઝિગ્નેશનમાં હોદ્દાઓમાં કામ કરે છે, ટીચિંગ અને નોન ટીચિંગની અંદર, એવા બધા કર્મચારીઓનો યુનિવર્સિટી દ્વારા છેલ્લા ઘણા વર્ષો થયા જે પ્રોવિડન્ટ ફંડ એક્ટ છે એ પ્રોવિડન્ટ ફંડ એક્ટના કાયદામાં જોગવાઈ લખેલી છે, તો પણ આ યુનિવર્સિટી દ્વારા એ કર્મચારીઓને લાભ દેવામાં નથી આવ્યો. અને આ જે ઇન્ક્વાયરી છે એ ફેબ્રુઆરી 2017થી આ ઇન્ક્વાયરી શરૂ થઈ છે. જ્યારે તમે જોવો છો કે આજે 5 વર્ષ થઈ ગયા તો પણ હજી પણ ઇન્ક્વાયરી છેલ્લા 5 વર્ષથી આ સતત ચાલુ છે. અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓફિસ દ્વારા વારંવાર શો કોઝ નોટિસ આ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોને આપવામાં આવેલી છે, પણ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોનું પેટનું પાણી હલતું નથી. ત્યારે આજે PFના અધિકારીઓએ લાલ આંખ કરીને આજે એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફિસર અહીંયા આવીને જે યુનિવર્સિટીના જે રેકોર્ડ છે
એ રેકોર્ડનું ઇન્સ્પેક્શન અને વેરિફિકેશન કરીને અને જે ફાઇનલ જે રિકવરી થાય છે યુનિવર્સિટીની અંદરથી, એ યુનિવર્સિટીની રિકવરી ફાઇનલી એક ઓર્ડર પાસ કરીને આ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોને આ કર્મચારીઓના પૈસા પીએફ ઓફિસની અંદર ભરવા પડશે અને યુનિવર્સિટીના કર્મચારીઓને એમાં બેનિફિટ થશે. આશરે હું તમને વાત કરું તો ફેબ્રુઆરી 2017 નવેમ્બર 2019નું જે ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવ્યું છે તેમાં હાલના તબક્કે જે પ્રથમ તબક્કે જોવામાં આવે તો 3 કરોડ ને 74 લાખ રૂપિયા જેટલી રિકવરી આ યુનિવર્સિટીને નોટિસ આપેલી છે. પણ ત્યારબાદ અમે એનો વાંધો ઉઠાવ્યો છે કે આ 3 કરોડ 74 લાખ નહીં પણ આના કરતાં પણ વધારે રિકવરી છે અને એના પણ અમે પુરાવા આપ્યા છે કે યુનિવર્સિટી દ્વારા જે એમ્પ્લોયીના બેનિફિટ દેવામાં આવે એમાં ખાલી માત્ર ને માત્ર 1190માંથી 552 જેટલા એમ્પ્લોયીને બેનિફિટ આપવાનું એ લોકો કહી રહ્યા છે, પણ એના કરતાં આંકડો વધારે છે. એટલે હાલના તબક્કે એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફિસર આવીને અમે કમ્પ્લેનન્ટ છીએ, અમે યુનિવર્સિટીના એમ્પ્લોયથી અમે રિપ્રેઝન્ટ કરી રહ્યા છીએ. ત્યારબાદ પ્રોવિડન્ટ ફંડના કમિશનરે ખાતરી આપી છે કે જે પણ હશે એ એક રૂપિયો યુનિવર્સિટી પાસેથી ઉઘરાવીને જે કર્મચારીઓ છે એને અમે બેનિફિટ અપાવીશું એવી અમને ખાતરી આપી છે. गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में 16 साल के नाबालिग को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर के रामपरा गांव में 16 साल की नाबालिग पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है. दुष्कर्म के बाद पीड़िता को अस्पताल लाए जाने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर उमड़ पड़े और दोनों दुष्कर्मियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की. दरअसल विसावदर के रामपुरा में रहने वाली 16 साल की नाबालिग को 2 लोगों ने ब्लैकमेल कर रात को घर के बाहर बुलाकर धमकी देकर दुष्कर्म किया गया, ऐसा पीड़िता का बयान है, जिसके आधार पर दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और नाबालिग को विसावदर के सिविल अस्पताल में इलाज हेतु लाया गया है. इस मामले विसावदर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है. વિસાવદરમાં એક સગીર યુવતી જે અભ્યાસ કરે છે તેમની સાથે અન્ય એક સગીર યુવકના સંપર્કમાં આવેલી અને તેમના મારફતે સોશિયલ મીડિયા મારફતે અલ્તાફ જાહિદ હોથીના કોન્ટેક્ટમાં આવેલી અને આ અલ્તાફ જાહિદ હોથી છે તે આ સગીર યુવતીને વોટ્સઅપ વિડીયો કોલ કરેલા અને તેની સાથે મતલબ વોટ્સઅપ વિડીયો કોલ મારફતે તેમને આગળ વાતચીત ચાલુ થતાં તેમને એકવાર કપડાં ઉતારવાની વાત કરેલી અને પછી તેના રેકોર્ડિંગ સેવ કરી લીધેલા. ત્યારબાદ તે આ જે સગીર યુવતી છે ગઈ તારીખ 10/12/2022ના રોજ રાત્રિના સમયે તેના ઘરની બાજુમાં પહોંચી અને જણાવેલું કે તું બહાર આવી નહીં તો તારું જે વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરેલું છે તે વાયરલ કરી દેશું. તો યુવતી ગભરાઈ ગયેલી અને બહાર આવેલી. તો અલ્તાફ હોધીએ છે તેની સાથે જે શરીર સંબંધ બાંધેલો અને જે અન્ય સગીર યુવક છે તેની મદદગારી કરેલી. આ બાબતની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખી અને પોલીસ દ્વારા છે જે કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ કિશોર તેમજ આ આરોપી અલ્તાફ હોધીને છે રાઉન્ડ અપ કરવામાં આવેલા છે. આ ઉપરાંત આઈપીસીની કલમ 374 તેમજ પોક્સોની જે કલમ છે તે લગાવી અને ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. હાલ તપાસ ચાલુ છે. इस मामले विसावदर के हिंदू संगठनों द्वारा भी विसावदर पुलिस को आक्रोश के साथ इस मामले ठोस कार्यवाही की मांग की गई है. हिंदू संगठनों द्वारा आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई. जवाबदारी है हाल विसावदरनी अंदर हिंदू युवती ऊपर रामपरानी 14 वर्षनी नानी बाळा ऊपर आ लोकोए लालच आपी અને એ લોકોને માનો કે તેના વિડીયોઝ ઉતારી અને બ્લેકમેલિંગ કરેલ. આ કિસ્સો અમારા ધ્યાનમાં આવતા અમે ગઢવી સાહેબને રજૂઆત કરતા ગઢવી સાહેબે તાત્કાલિક ધોરણે એ લોકોને આરોપીઓને પકડી લઈ પોસ્કો અને 376 લગાડી આરોપીઓને અત્યારને બધી રીતના પકડી અને એની કાર્યવાહી ચાલુ કરેલ છે. અને એક અમારી માગણી હતી કે જ્યારે ગર્લ્સ સ્કૂલ છૂટે ત્યારે પોલીસની ટીમ ગાડી બસ સ્કૂલે તથા બસ સ્ટેન્ડની અંદર વિદ્યાર્થીઓનું અપડાઉન કરતી હોય ત્યારે પણ ત્યાં પણ એક રાઉન્ડ મારે એવી અમારા બધાની માગણી છે. અને આવી ઘટના ભવિષ્યમાં ક્યારેય ન બને એને માટે ખાસ પોલીસ ખાતું ધ્યાન રાખે અને આવા તત્વોને જ્યાં પણ દેખાય રોમિયોગીરી કરતા હોય એવા લોકોને પકડી
અને તાત્કાલિક એની ઉપર કાર્યવાહી કરે એવી અમારા પરિષદની બધાની માગણી છે. गुजरात में लोक डायरा के प्रसिद्ध लोक साहित्यकार देवायत खवड़े मयूर सिंह राणा पर हमले मामले फरार चल रहे हैं. गुजरात के सौराष्ट्र समेत के पूरे राज्य में लोक डायरे का आयोजन कर मशहूर हुए लोक साहित्यकार देवायत खवड़े पिछले 7 दिनों से पुलिस की पकड़ से दूर है. दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के बावजूद देवायत खवड़े ने मयूर सिंह राणा पर पाइप से जानलेवा हमला किया था. इस मामले देवायत खवड़े ने राजकोट की सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की है. इसी बीच मयूर सिंह राणा के परिजनों ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर पुलिस देवायत खवड़े को बचा रही होने के आरोप लगाए हैं. દેવાયત ખવડ જે છે બરાબર, જેની આની શરૂઆત થઈ હતી કે ભાઈ મયુરસિંહ રાણાએ અપશબ્દો બોલેલા બરાબર, અને ત્યારબાદ દેવાયત દ્વારા મયુરસિંહ રાણા ઉપર કાયદાકીય પ્રવૃત્તિ કાયદેસરની ટૂંકમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મયુરભાઈ વિરુદ્ધ કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા. તેમ છતાં પણ આ બનાવ બનવામાં આવેલ છે બરાબર. એ બાબતે આપણે આજ વાત કરવાની છે બરાબર. એટલે જ્યાંથી શરૂઆત થઈ એ આપને ખબર જ છે કે ભાઈ મયુરસિંહ દ્વારા આવી રીતે વિડીયો વાયરલ કરવામાં આવેલ અને જીત પટેલ તેની સામે હતો અને આ બનાવ બધા બન્યા છે બરાબર. ત્યારબાદ એના વિરુદ્ધ તેના વિરુદ્ધ કાયદાકીય પગલાં મયુરભાઈ વિરુદ્ધ લેવાઈ ગયામાં હતા. તેમ છતાંય દેવાયત દ્વારા આ ન કરવાનું કૃત્ય કરીને એણે પોતાની ધાક જમાવવા માટે આ કાર્યને અંજામ આપ્યો છે. દેવાયત ખવડને આજે 6 થી 7 દિવસ થયા, તેમ છતાં પણ પોલીસ અધિકારીના પકડથી તે દૂર છે બરાબર. એટલે હજી કેટલો સમય આવું બન્યું રહેશે બરાબર. મયુરસિંહના પરિવાર દ્વારા ખાલી એટલી જ ખાતરી જોઈ છે કે ભાઈ દેવાયતને વહેલીમાં વહેલી તકે હવે એણે જે કૃત્ય કર્યું છે તેના અગેન્સ્ટ કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવે અને જે જનરલ આપણે ગુનેગારોમાં આપણે જોઈએ છીએ કે જનરલ ગુનેગારોને જે રીતે એની સરભરા કરવામાં આવે, સરઘસ કાઢવામાં આવે, એ અમારી માંગણી છે કે 307ના આરોપીને જનરલ રીતે જે રીતની ટ્રીટમેન્ટ પોલીસ દ્વારા દેવામાં આવતી છે એ જ ટ્રીટમેન્ટ દેવાયત ખવડને આપવામાં આવે. કોઈ પણ જાતની વીવીઆઈપી ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે નહીં. રહેવાસીઓને ખૂબ જ દેવાયત ખવડનો ત્રાસ છે, પણ દેવાયત ખવડની બીકને લીધે કોઈ પણ રહેવાસી સામે આવીને બોલી શકતા નથી બરાબર. એટલે મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે પોલીસ અંદર ખાને આની તપાસ કરે, તટસ્થ તપાસ કરે, અને ખાસ તો એ કે ક્ષત્રિય સમાજ તેમજ કાઠી ક્ષત્રિય સમાજ વચ્ચેનો આ મુદ્દો ઉગ્ર આંદોલનમાં પરિણામે એ પહેલાં આનું જે કાંઈ જળમૂળથી તપાસ કરવામાં આવે, જેને લીધે બે સમાજ વચ્ચે કોઈ પણ જાતના ઉગ્ર કાવા દાવા ના થાય. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. बरोडियंस है स्वाद के बेहद शौकीन और इसलिए होटल सयाजी बार बार लेकर आता है तरह तरह के फूड फेस्टिवल. होटल सयाजी में एक बार फिर अनोखा, स्वादिष्ट और लाजवाब फूड फेस्टिवल, जहां बिखरे हैं कश्मीर के जायकों के स्वाद में कुछ हटके, अपीरियंस में सबसे बढ़के, खुशबू ऐसी कि नाक से दिल तक उतर जाए. वाजवान, फ्लेवर्स ऑफ कश्मीर के खास स्वाद को संजोता हुआ फूड फेस्टिवल 9th December to 18th December 7:30 PM onwards in Hotel Sayaji, Afotel by Sayaji and Rise by Sayaji. Call on 7574831512 or 7574831518. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ. જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे,
देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। बड़ौडियंस है स्वाद के बेहद शौकीन और इसलिए होटल सयाजी बार बार लेकर आता है तरह तरह के फूड फेस्टिवल। होटल सयाजी में एक बार फिर अनोखा, स्वादिष्ट और लाजवाब फूड फेस्टिवल, जहां बिखरे हैं कश्मीर के जायकों के स्वाद में कुछ हटके, अपीरियंस में सबसे बढ़ के, खुशबू ऐसी कि नाक से दिल तक उतर जाए। वाजवान, फ्लेवर्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के खास स्वाद को संजोता हुआ फूड फेस्टिवल 9th December to 18th December 7:30 PM onwards in Hotel Sayaji, Afotel by Sayaji and Rise by Sayaji. Call on 7574831512 और 7574831518। गुजरात के अलग अलग शहरों में कई देशद्रोही आरोपी निवास कर रहे हैं। एक ऐसा ही आरोपी सूरत क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया है। गुजरात के सूरत में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। सूरत क्राइम ब्रांच ने दीपक साड़ूके नामक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान के जासूस से पैसे लेकर सिम कार्ड भेजता था। आरोपी के पास से सूरत क्राइम ब्रांच को कई सारी जानकारियां मिलने की संभावना है। ऐसे में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सूरत शहर पुलिस क्राइम ब्रांच को एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली थी कि ये पाकिस्तान के किसी ISI एजेंट के साथ संपर्क में है। ये व्यक्ति, जिसका नाम है दीपक सालुंके, जो डिंडोली योगेश्वर पार्क में रहता है, इसकी उम्र लगभग 32 साल की है। कोरोना से पहले ये साईं फैशन नाम का एक दुकान में अपना बिजनेस करता था, लेकिन कोरोना टाइम के बाद इसने ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का काम शुरू किया था। ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र के इस काम के दरमियान ही किसी ने इससे व्हाट्सएप पे संपर्क किया कि क्या पाकिस्तानी रुपये को इंडियन रुपये में कन्वर्ट करने का काम ये कर सकता है। इसने कहा कि मैं कर सकता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे इस तरह की व्हाट्सएप चैट के आधार पे जो पूनम शर्मा के नाम पे जो अकाउंट था, उस अकाउंट से किसी ने इसको बताया कि मैं पाकिस्तान ISI के लिए काम करता हूँ, मेरा नाम हमीद है, और ये उसके साथ संपर्क में आया। बाद में उसने इससे इन्फॉर्मेशन मांगी कि क्या तुम भारतीय सेना की कुछ माहिती हमें दे सकते हो। इसने कहा कि हाँ, मैं दे सकता हूँ। ये इनकी चैट की डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा अभी की जाएगी। इस तरह की सभी बातों के लिए पाकिस्तानी एजेंट की तरफ से USDT प्लेटफॉर्म पर बाइनेंस अकाउंट, जो क्रिप्टो करेंसी में डील करने के लिए प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू कुल लगभग 75,000 रुपया भी इसके अकाउंट में आया है। ये सारी चीज़ें राष्ट्र विरोधी कार्रवाई है। IPC सेक्शन 121A और 120 के तहत इसके विरुद्ध में केस दर्ज किया गया है, और पुलिस पूरी डिटेल्ड छानबीन इस सारी चीज़ की करेगी। बाकी कंसर्न एजेंसीज़ के साथ भी हमारा संपर्क है, उनको साथ लेके भी इसकी तह तक जाने का पूरा प्रयास पुलिस द्वारा किया जाएगा। डिटेल्ड इंटरोगेशन, इसको अरेस्ट किया गया है, इसकी रिमांड ली जाएगी और पूरा सत्य उसके बाद जानने को मिलेगा। भारतीय डाक विभाग द्वारा दक्षिण गुजरात रीजन की बैडमिंटन टूर्नामेंट वाघोड़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। पिछले 2 सालों में कोरोना काल के चलते खेल गतिविधियां काफी बाधित हुई है, लेकिन अब कोरोना महामारी के पीछे छोड़ने के बाद देश में लगातार खेल गतिविधियां आयोजित की जा रही है। ऐसी ही एक बैडमिंटन प्रतियोगिता भारतीय डाक विभाग द्वारा दक्षिण गुजरात क्षेत्र द्वारा आयोजित की गई है। बड़ोदरा के वाघोड़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का उद्घाटन दक्षिण गुजरात क्षेत्र की पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल के हाथों किया गया। टूर्नामेंट में खेड़ा, आणंद, पंचमहाल, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, बारडोली की 25 पुरुष खिलाड़ी और 13 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही है। इनमें से जो भी खिलाड़ी विजेता बनेंगे वो स्टेट लेवल पर खेलेंगे। डाक विभाग द्वारा बैडमिंटन को प्रोत्साहन देने के लिए और खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए ये आयोजन किया गया है, जिसमें सभी खिलाड़ी उत्साह से शिरकत कर रहे हैं।
आज हम लोग यहाँ वडोदरा में रीजनल लेवल का बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा, जो खेल प्रतिस्पर्धा है उसकी भावना को प्रोत्साहित करना और उनको खेल के प्रति आगे बढ़ाना। और विशेष हमारा उद्देश्य है कि हम केवल पुरुषों को ही नहीं, महिला हमारी जो कर्मचारी हैं उनको भी खेल के प्रति जागरूक करें और प्रोत्साहित करें। और ये जो खिलाड़ी यहाँ पर आज चयनित होंगे उसमें एक वेटरन खिलाड़ी, 2 महिला खिलाड़ियों का और 4 पुरुष खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। ये चयनित खिलाड़ी जो हमारी राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा है उसमें भाग लेंगे और अगर उनका प्रदर्शन अच्छा रहा तो ऑल इंडिया लेवल का भी जो टूर्नामेंट होता है उसमें वो यहाँ से वडोदरा रीजन का, साउथ गुजरात रीजन का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये एक विशेष टूर्नामेंट है। प्रतिवर्ष हम इस टूर्नामेंट को कराते हैं। गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में रात के दौरान बाइक चोरी कर रहे चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में सहकारी जिन रोड पर 3 बाइक चोरों की बाइक चोरी सामने आई है। आनंद विहार सोसाइटी के घर के आगे पार्क किए गए वाहन की चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, लेकिन स्थानीय निवासी द्वारा हो हल्ला किए जाने से बाइक चोर बाइक छोड़कर भाग गए। बाइक चोरी में असफल रहे चोरों ने बगल की राजमहल सोसाइटी में डॉक्टर अक्षय प्रजापति के घर के बाहर पार्क पल्सर बाइक की चोरी कर ली। इस मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस जाँच कर रही है। प्रसिद्ध टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल ने प्रमुख स्वामी महाराज के मंदिर में दर्शनों का लाभ लिया। गुजरात में इन दिनों मनाए जा रहे प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम जेठालाल यानी दिलीप जोशी प्रमुख स्वामी महाराज के प्रागट्य स्थान चाणसद दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने परिवार के साथ पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन और पूजा का लाभ लेते हुए मंगल कामना की। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। आज चाणसद गामे बापाना जन्मस्थानना दर्शनનો લાભ મળ્યો। આજથી બાપાની જન્મ શતાબ્દી શરૂ થઈ રહી છે અમદાવાદમાં, બહુ મોટા હતા। 15મી ડિસેમ્બર 14મી ડિસેમ્બર આજે મોદી સાહેબના હાથે નગરની શરૂઆત થશે અને આજે મને બાપાની કૃપાથી એવો લાભ મળ્યો કે અહીંયા આગળ આ સરસ નારાયણ સરોવરના દર્શન કરવાનો મને લાભ મળ્યો અને એટલું સુંદર સ્થાન આખું અહીંયા થયું છે કે અહીંયા આગળ બાળ વાટિકા બી બનાવી છે કે જ્યાં બાળકોને રમવા માટેના બધા સાધનો છે। દુનિયાભરના બાળકો અહીંયા આવે, એમના મા બાપને લઈને આવે અને આ જે સાક્ષાત સ્થાન છે, તીર્થ સ્થાન છે, એના દર્શન કરે અને બધા કૃતજ્ઞ બને અને બધાના જીવનમાં સુખ શાંતિ આવે એ બાપાને પ્રાર્થના। જય સ્વામી। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के यशोधर्मन नगर के माल्याखेड़ी गांव में पति ने पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या की ऐसी साजिश रची कि ये हत्या नहीं लेकिन हादसा लगे। एमपी के मंदसौर जिले में माल्याखेड़ी गांव है, जहां 8 मई 2022 को मोजिम अजमेरी ने अपनी पत्नी हलीमा की हत्या करने के लिए उसे बार बार सांप से कटवाया। पड़ोसियों ने किसी तरह हलीमा के पिता मोहम्मद सादिक को घटना की सूचना दी। इसके बाद पिता उसे बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से गंभीर हालत में राजस्थान के उदयपुर रेफर किया गया, जहां निजी हॉस्पिटल में चले 3 माह के इलाज के बाद अब हलीमा ठीक है, लेकिन जिस पैर में सांप से कटवाया था वो पैर आज भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या की साजिश का केस रजिस्टर किया है, जिसमें विवाहिता का पति भी शामिल है। मेरे साथ जो मेरा पति ने मुझे सांप से कटवाया, जो उसकी पहली वाली पत्नी थी शानू भी, वो उसको छोड़ के चली गई थी। तो वैसे वो जेल से छूटा, तो जेल से छूट किस मामले में बंद था? इंडिपेस केस में। कहाँ पे? जोधपुर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो वहाँ से छूटा तो उसकी पहली वाली पत्नी थी वो दूसरों के साथ चली गई थी। जैसा ही वो छूटा तो उसको पता चला कोई छूट गया, तो फिर वहाँ से जब वो गई थी वहाँ से उसके पास फ़ोन आने लगे। तो वो उसने 2-3 दिन बात की कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, ने मुझे दूसरी शादी कर ली तो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो वैसे बोले कि मुझसे गलती हो गई, एक बार माफ़ कर दो। तो फिर इन लोगों ने मिलकर इन दोनों के बीच बातचीत हुई। तो उस सानू भी ने और मेरा पति मोजिम ने ये सोचा कि इस हलीमा को अब अपन कैसे हटाए, इसको घर से कैसे निकाला जाए। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि पूरी प्लानिंग की। एक मेरा जेठ काला, एक सानू भी, एक आशिया आपा मेरी सास और एक रमेश, इन सब ने मिलकर मुझे सांप से कटवाया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं ये चाहती हूँ कि इनको सज़ा दी जाए, और जो मेरे पापा ने मेरा मकान बनवाया ना, तो वो सरकार से मैं ये चाहती हूँ कि उसको गिरा दिया जाए
या उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हाँ, इसमें कुल 7 आरोपी थे, जिसमें 5 नामजद थे। 5 में से जो 4 गिरफ्तार हो गए थे, एक जो रमेश है, इस रमेश को कल गिरफ्तार किया है। जावद में इसके घर से पकड़ के लाए हैं। विनय बुंदेला जो सब इंस्पेक्टर हैं वाईडी नगर में, इन्होंने अच्छा बखूबी अपने दिमाग, अपने कुशल नेतृत्व से इसको गिरफ्तार किया है और प्रकरण में इसको रिमांड पे भी ले लिया था, जो रिमांड आज इसका ख़त्म हो रहा है। 2 अज्ञात हैं, उनके लिए प्रयास जारी हैं पुलिस के। किस तरह का अपराध था सर? ये हलीमा खान जो फरियादिया थी, उसको उसके पति के द्वारा ही मतलब उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर मतलब ये सब सांप लेके आए उसका पति दूसरों के सहयोग से, और सांप से उसको डसवाया था, उसको कटवाया था। गुजरात के राजकोट में 7 जनवरी को भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाली T20 मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जनवरी महीने में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाली T20 मैच का आयोजन BCCI द्वारा राजकोट में किया गया है, जिसकी तैयारियां सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने शुरू कर दी हैं। मैच की टिकट 10 दिन पहले ही ऑनलाइन बिकना शुरू हो जाएंगी। 6 महीने के भीतर ही राजकोट में दूसरा T20 मुकाबला आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन काफी उत्साहित है। वहीं राजकोट समेत पूरे गुजरात के फैंस भी भारतीय टीम को फिर एक बार गुजरात में खेलते हुए देख पाएंगे। राजकोट में अब तक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका की टीम भारत से मुकाबला कर चुकी हैं और अब राजकोट में खेले जाने वाली श्रीलंका 7वीं अंतर्राष्ट्रीय टीम बन जाएगी। गुजरात के वडोदरा में प्राचीन मंदिर और वन्य जीवों पर चित्र बनाने वाले कलाकार राजकुमार जतोलिया के आर्ट वर्क की प्रदर्शनी आयोजित की गई है। देश के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक राजकुमार जतोलिया विश्व स्तरीय कला विरासत में स्थान पाने वाले खजुराहो में अपना आर्ट स्टूडियो चलाते हैं। पिछले 17 सालों से उन्होंने खजुराहो में ही रहकर वहां के मंदिर और पूरे भारत के कई प्राचीन मंदिरों के पेंटिंग्स बनाए हैं। राजकुमार जतोलिया खुद फाइन आर्ट्स के मास्टर हैं और प्राचीन मंदिरों के साथ साथ वन्य जीवों के चित्र बनाते हैं। भारत के कई राज्यों में उनके सोलो प्रदर्शन आयोजित हो चुके हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में भी राजकुमार जतोलिया द्वारा बनाए गए अद्भुत चित्रों की प्रदर्शनी का प्रारंभ किया गया। जितलपुर की PN गाडगिल आर्ट गैलरी में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें अद्भुत चित्र देखने मिल रहे हैं। वडोदरा के प्रसिद्ध कलाकार ज्योति भट्ट के हाथों इस प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, जो 18 दिसंबर तक जारी रहेगी। बड़ौदा में सर मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन है। मैं बड़ौदा गुजरात पहली बार ही आया हूँ और PN गाडगिल में मेरा फर्स्ट शो है और ये 13 से आज से स्टार्ट लेके 18 दिसंबर तक लास्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे सर यहाँ पे आए और मेरा इनॉग्रेशन किया एग्जीबिशन का और बहुत अच्छा लगा। और ये
गुजरात में मेरा फर्स्ट शो है। मैंने इसमें कॉन्सेप्ट लिया है वाइल्ड एनिमल्स और हेरिटेज। तो मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट में मैंने काम किया है सर। तो यहाँ देखेंगे, जैसे मेरा काम देखेंगे तो शुरुआत में आपको जैसे खजुराहो टेम्पल्स का दिखेगा। तो खजुराहो टेम्पल्स का मैंने जो सीरीज़ किया है उसके अंदर मैंने ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न तीनों पार्ट बनाए हैं। और तीनों पार्ट जो बनाए हैं मैंने माइक्रो इंक पेन से बनाए हैं, जो मोस्टली बहुत ही सुंदर काम होता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ में देखेंगे सर चारकोल, जो पन्ना टाइगर रिजर्व सेंचुरी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मोस्टली सेव द टाइगर प्रोजेक्ट में मेरा वर्क है। MP टूरिज्म के साथ में मिलकर मैं काफ़ी जगह मैंने शो किए हैं और इंडिया से बाहर भी किए हैं। तो उसमें देखेंगे सर मैंने चारकोल पाउडर से काम किया है। और चारकोल पाउडर के साथ में जो मैंने टेक्निक यूज़ की है वो मैंने इरेजर का स्ट्रोक्स है, मैंने ऑर्डिनरी जो चीज़ें होती है वही मैंने यूज़ करके उसको काम किया है। और जो नेचुरल जो इफेक्ट आ रहा है सर वो चारकोल पाउडर और जो सीट है उसके साथ में कॉम्बिनेशन बना के जो मैंने एक एक बाल का जो इफेक्ट दिया है। मोस्टली मेरा जो काम है वो नेचुरल है, पूरा रियलिस्टिक ही पे काम करता हूँ सर। सब काम का ऐसा है सर, कुछ काम है जिनमें बहुत समय लगता है, जैसे एक्रिलिक ऑन कैनवास हो गया। तो सर रियलिस्टिक वर्क में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे लेपर्ड है, टाइगर है, तो ये जो काम है सर 20 से 25 दिन लग जाते हैं। जैसे 2x2 की अगर पेंटिंग बनाते हैं तो इतना समय लग ही जाता है। कारण क्या होता है कि उसमें लेयर बाय लेयर बाल बनाता हूँ और उसका जो 3D फील है, 3D फील जैसे उसमें देखते हैं आपको तो ऐसा लगेगा कि नेचुरल के जैसे बाहर निकल के आ रहा है। तो उसमें जो फील आता है, 3D फील आता है, वो एक समय के साथ ही आता है और उसमें बहुत सारे लेयर बालों की बनती है, तो वो नेचुरल इफेक्ट आ जाता है। कितने पेंटिंग रखे गए? यहाँ पे 30 पेंटिंग का मैंने एग्जीबिशन रखा है सर। गुजरात के वडोदरा की शबरी विद्यालय के वार्षिकोत्सव में स्कूली छात्रों ने सुंदर रंग बिरंगी वेशभूषा में सज होकर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। गुजरात के वडोदरा शहर में वासना रोड पर शबरी विद्यालय है, जहां हजारों की संख्या में छात्र पढ़ाई करते हैं। स्कूल का एनुअल डे सेलिब्रेशन अकोटा के सर सयाजी नगर गृह में आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के सभी उम्र के बच्चों ने बेहतरीन डांस परफॉर्मेंसेस दिए। इस एनुअल डे में सभी बच्चों ने खूबसूरत वेशभूषा में सज्ज होकर अपनी प्रतिभा को मंच से प्रस्तुत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अभिभावकों की भी उपस्थिति रही। स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों के सहयोग से आयोजित इस एनुअल डे में मुख्य अतिथि के रूप में MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ साइंस के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के प्रोफेसर विनय मधुकर रावले और शबरी विद्यालय के पूर्व छात्र डॉक्टर धवल पटेल उपस्थित रहे। इन दोनों ने छात्रों की खूब हौसला अफजाई भी की। आज हमारा शबरी विद्यालय का 45वां वार्षिक महोत्सव है और इसमें हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे स्टेज में आए, उनका टैलेंट दिखाएं ताकि उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो। एंड इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम रखते हैं ताकि जो बच्चों में जो स्टेज फियर रहता है वो ना हो और जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और पेरेंट्स को एक मौका मिले कि अपने बच्चे स्टेज में आके परफॉर्म करें, तो उससे जो उनको खुशी होती है वो हमारे लिए भी एक खुशी है। और इसीलिए हम लोग हर साल ये एनुअल डे प्रोग्राम रखते हैं हमारे स्कूल। गुजरात के अहमदाबाद में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने छात्रों को स्मार्टफोन देने की बातें हवा में ही रह गई हैं, जिस पर कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता शहजाद खान पठान ने आपत्ति जताई। भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल बोर्ड के वार्षिक बजट में एक वादा किया था कि स्कूल बोर्ड की स्कूल्स में पढ़ रहे विद्यार्थियों को 5000 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। उस समय कांग्रेस पार्टी ने यह मांग की थी कि सिर्फ 5000 बच्चों को नहीं, स्कूल बोर्ड म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ते हर एक विद्यार्थी यानी कि 1,68,000 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिया जाए।
लेकिन शर्म की बात तो यह है कि सभी को क्या 5,000 लोगों का जो वादा किया था विद्यार्थियों का, उनको भी अभी तक स्मार्टफोन नहीं दिया गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट में भी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि डिजिटल युग को देखते हुए विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। लेकिन अभी साल खत्म होने में 2 ही महीने बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक एक भी विद्यार्थियों को स्मार्टफोन नहीं मिला है। ये साफ बतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी वादे करती है वो सिर्फ बजट बुक में रह जाते हैं, ऑन पेपर रह जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जल्द से जल्द विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए उनको स्मार्टफोन दिया जाए। गुजरात के राजकोट में रामवन का संचालन निजी एजेंसी को दिया गया था, लेकिन अब ये टेंडर रद्द किया जा सकता है। गुजरात के राजकोट में अद्भुत रामवन का निर्माण किया गया है, जिसमें रामायण की थीम पर बनाए गए स्कल्पचर बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। रामवन के संचालन के लिए राजकोट महानगर पालिका द्वारा निजी एजेंसी को टेंडर दिया गया था, लेकिन अब यह टेंडर रद्द होने की खबर है। दरअसल रामवन के लोकार्पण के बाद से ही लगातार सैलानी रामवन देखने पहुंच रहे हैं। महानगर पालिका को 3 महीने में ही 25 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम हुई है। ऐसे में साल के करीब 1 करोड़ रुपए की कमाई रामवन से हो सकती है। इसके अलावा बंद पड़े फूड कोर्ट भी महानगर पालिका को कमाई करवा सकते हैं। ऐसे में महानगर पालिका द्वारा ही रामवन का संचालन करने का निर्णय आने वाले दिनों में लिया जा सकता है। गुजरात के राजकोट में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से विजेता बनने वाली डॉक्टर दर्शिता शाह का कॉरपोरेशन में भव्य स्वागत किया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में राजकोट की पश्चिम विधानसभा बैठक से डॉक्टर दर्शिता शाह 1 लाख से ज्यादा वोट से विजेता बनी थी। डॉक्टर दर्शिता शाह राजकोट कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर भी हैं। विधायक बनने के बाद पहली बार वे राजकोट महानगर पालिका पहुंची, जहां मेयर डॉक्टर प्रदीप डव, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पुष्कर पटेल, शासक पक्ष नेता दंडक समेत के पदाधिकारियों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपना લોકલાડીલા વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાજી, ગૃહમંત્રી શ્રી અમિત શાહ સાહેબ, ગુજરાત રાજ્યના પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી CR પાટીલ સાહેબ, ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, રાજકોટ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શહેર અધ્યક્ષ શ્રી કમલેશભાઈ મીરાણી સાહેબ, આ સીટ ઉપરથી આ પહેલા જેમણે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી એવા ગુજરાત રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ, કર્ણાટકના પૂર્વ રાજ્યપાલ શ્રી વજુભાઈ વાળા સાહેબ, રાજકોટના લોકલાડીલા મેયર શ્રી ડૉક્ટર પ્રદીપભાઈ ડવ સાહેબ, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન શ્રી પુષ્કરભાઈ પટેલ સાહેબ, તેમજ સમગ્ર રાજકોટવાસીઓ, તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સંગઠન અને તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓના અથાગ પ્રયત્ન અને અથાગ પરિશ્રમથી આજે રાજકોટ વિધાનસભા 69ની બેઠક ઉપર ખૂબ જંગી બહુમતીથી વિજય થઈ છું। હું આ સમયે પ્રભુ, પાર્ટી, પ્રજા અને પરિવાર તમામને સાદર વંદન કરું છું, સાદર પ્રણામ કરું છું। સર્વેને નતમસ્તક ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને સર્વની હું હંમેશા ઋણી રહીશ। અને આવનારા દિવસોમાં જે કંઈ પણ પાર્ટી અમને આદેશ આપશે એ પ્રમાણે અમે આવનારા દિવસોમાં અમારી કાર્યવાહી રીતે ચાલુ રાખીશું। गुजरात के अरवली जिले की कैनलों में पानी छोड़े जाने से किसानों को फसल लेने में सहूलियत हुई है। गुजरात में इन दिनों सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में किसानों को फसल लेने में आसानी हो, इस आशय के साथ अरवली जिले की कैनल में पानी छोड़ा गया है। अच्छा पानी मिलने से अच्छी फसल की आस अरवली के किसान लगा रहे हैं। वात्रक डैम से 200 क्यूसेक, मैशोर डैम से 100 क्यूसेक और माजूम डैम से भी पानी छोड़ा गया है, जिससे भिलोड़ा, मोड़ासा, बायड़ और धनसुरा के 80 गांव के किसानों को सर्दियों की फसल लेने में आसानी होगी। वीएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर भी
24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।